आप बड़ी राधे दिव्य राधे हैं। राधे राधे। आपका नाम जब यमुना 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 ऐसे कान में पड़ता है तो पाप के समूहों का नाश हो जाता है। यमराज कभी उसके समीप नहीं आ सकते। लोक में यमुना जी का प्रादुर्भाव भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी है। विविध अनंत कथाएं हैं। जैसे गंगा जी को जाह्नवी कहा गया तो जन्म ऋषि पी गए और उनको फिर प्रकट किया तो उनकी पुत्री के रूप में जाह्नवी। भगीरथ जी लाए, भागीरथी कहा जाता है गंगा जी को। ऐसे श्री यमुना जी के भी विषय मूल प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से हुआ। फिर सूर्य की पुत्री, सूर्य के दो संतान जुड़वा हुए, यम यमी, यम यमराज और यमी यमुना जी। इसीलिए सूर्य नंदिनी भी कहा गया। हे यमुने, तुम्हारा भूतल पर दिव्य रूप है। जो आपका नाम कीर्तन करता है, सुनता है, उसके सारे पाप नाश कर देती हैं और उसका जीवन परम पवित्र, वाणी पवित्र, हृदय पवित्र। एक बार जो वाणी से यमुना जी बोल देता है तो उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। आज बड़ी महिमा है कि अगर भाई बहन विश्राम घाट यमुना में स्नान करते हैं, बड़ा मंगल होता है, पापों का नाश होता है। कभी यमपुरी का उनको दर्शन नहीं होगा, कभी यमराज उनको दंड नहीं देंगे। आज यमद्वितीया कही जाती है यमुना जी रोचना, और यही पलटकर दक्षिणा में भेंट में यमराज जी देते हैं कि जो तुम्हारा पूजन करेगा, स्नान करेगा, आचमन करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, उसे कभी मेरा भय नहीं रहेगा। ये भेंट दी है द्वितीया में। आज जो यम द्वितीया कही जाती है, यमुना जी ने भाई रूप में, जो है ही भाई, तो जो उनका पूजन किया तो भेंट में दिया। जो आपका दर्शन करता है, स्मरण करता है, वो कितना भी दंडनीय पाप किया हो वो अदंडनीय हो जाता है, उसे कभी यमराज दंड नहीं देते। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा एक प्रिय नाम है प्रचंडा। घर के जैसे नाम नहीं होते, तो यमुना जी का नाम है प्रचंडा, अर्थात इतनी प्रचंड है कि यमराज भी डरते हैं। और अति दंडनीय को भी जो यमुना जी की शरण में चला जाए, तो एक बार यमुना नाम कान में पड़े, एक बार यमुना जी की धारा को देखा, आचमन किया, अवगाहन किया, वो यमराज कभी उसे दंड नहीं देंगे, क्योंकि वहां प्रचंडा नाम से महिमा विख्यात है श्री यमुना जी की यमपुरी में। जो विषय रूपी अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं, जिसे काल रूपी, पाप रूपी चूहा निगलने के लिए काली नागिन की तरह अविद्या उसे ग्रसित कर रही है, अंधकार संसार के कुएं में बड़ा भोगों में काल उसकी आयु को नष्ट कर रहा है। पाप उसको निगलने के लिए अविद्या ऐसे विस्तार रूप दंड पर दंड, विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, भय, ऐसे पुरुष के भी बचाने के लिए आप मानो जैसे कुएं में पड़ा हुआ कोई, तो उसे रस्सी चाहिए निकालने की, तो आपकी वेणी उसको भवकूप से निकालने में समर्थ है। हे नीलमणि की माला सरीखी यमुना जी, भगवान श्री कृष्ण की तुम वल्लभा हो, अति दुर्लभा हो, परम सौभाग्यवती हो और श्री राधा किशोरी की प्रिय सखी हो। हे यमुना, भूतल में वो मनुष्य धन्य है जो आपकी आराधना करते हैं, आपका अवगाहन करते हैं।
गौओं के समुदाय के सहित, गोप गोपियों के सहित आप सुख प्रदान करती। गौओं को, गोप गोपियों को, गोपियों के साथ भगवान जल क्रीड़ा करते हैं। यमुना जी के पावन तट पर ही भगवान की मधुर मधुर दिव्य लीलाएं होती हैं। हे कृष्ण प्रभे, यमुना जी का क्या नाम? कृष्ण प्रभे। कृष्ण का प्रभाव हृदय में प्रकाशित कर दे। तुम्हारे तट पर जो गोलाकार आपका स्वरूप है, वो ताल तरंगों से कलकल करता रहता है, वो सदा जीवों की दुर्गति का नाश करता है। यमुना का प्रवाह दर्शन पापों का नाश करना है। तुम दुर्गम कुंज निकुंजों के समीप, दुर्गम जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान का भी प्रवेश नहीं, वहां प्रवाहित हो रही। आपके समीप पर गुंजारों, मयूरों की केकी ध्वनि, कोकिला की ध्वनि और प्रभु श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि आपके पावन तट पर गूंजती रहती है। शरीर में जितने रोम हैं, या जितने रोम हैं उतनी जिह्वाएं हों, धरती में जितने कण हैं, बड़े बड़े संत महात्मा से लेकर भगवान शेष जी तक, जिन श्री कृष्ण की महिमा का गान नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, वो श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन है, यमुना जी के अधीन है। हे कलिंदगिरि नंदिनी यमुना, हम आपका स्तवन करते हुए आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी का चिंतन, यमुना जी का स्तवन, तो इस भूतल में वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होगा, लोक में भी उन्नति और परम धाम वृंदावन की प्राप्ति। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू ने जब वृंदावन आए, राधे राधे, तो यमुना जी की शोभा का दर्शन हुआ। श्री जी की कृपा से जो यमुना जी की महिमा प्रकाशित हुई, तो फल स्तुति में कहा, इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा। प्रगट शरीर में श्यामा श्याम की उत्तम दासता प्रकट होगी, और फिर शरीर भाव रहित होने पर सहचरी भाव का प्रादुर्भाव कर देंगी यमुना जी। यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य स ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। प्रियानुगा शिव प्रियाजू की दासी सहचरी। परम ध्रुव सत्य बात है कि जिस यमुनाष्टक की फलस्तुति महाप्रभु कह रहे हैं, अगर इसे 3 बार रोज गाया जाए तो उत्तम राधा वल्लभ लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी, और उसे देह भाव रहित भाव देह की प्राप्ति अर्थात सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। केवल 3 बार करना है। महाप्रभु श्री यमुना जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाभ गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्दि बीज दाहिनी जगत्त्रये असस्वनी लसत सुधा पयस्वनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। राधे 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 राधे। नवीन मेघ के समान कांति वाले श्री ब्रजराज नंदन के शरीर में और श्री प्रियाजू के श्रीअंग में लगा हुआ अंगराग चंदन, जब प्रियालाल स्नान करते यमुना जी का अवगाहन करते हैं, तो प्रियालाल के श्रीअंग में लगा हुआ अंगराग चंदन उसको लेकर प्रवाहित होती है। कितना परम पावन,
ब्रजाधिराज नंदना श्री प्रिया प्रीतम। वृषभानु जी भी ब्रजाधिराज हैं और नंद बाबा भी हैं। दोनों के लाडले श्री लाडली लालजू ब्रज लीला और श्यामा श्यामजू नवनिवृत्त निकुंज लीला। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर अपने प्रवाह में प्रवाहित होने वाली जगत त्रय यशस्वनी, त्रिभुवन में जिनका यश प्रकाशित है, या जो इनकी आराधना करे तो त्रिभुवन में यश को प्राप्त हो जाए। भवाब्धि बीजदायिनी, अगला जन्म होने का जो कर्म बीज संस्कार जमा उसको यमुना जी भस्म कर देते हैं। अरे हम कहते 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो अपने लोगों को हो जाए, इतना बड़ा पावर अपने पास है, पर हम अपने उपासना को भूलकर, अपने भाव को भूलकर जगत के बहुत बहुत गलती हो रही है, बहुत त्रुटि हो रही है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर प्रवाहित होती है। सामर्थ्य इतनी है, भवाब्धि बीजदाहिनी। जो यमुनाष्टक 3 बार यमुनाष्टक, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 5-7 मिनट बोलो, 7 त्रिक 21 मिनट दे दो, जन्म नहीं होगा अगला। भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचन, अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। फिर ये तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक का गान हुआ तो इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रिया दासी का ठसक सहचरी भाव की प्राप्ति। चलो ये नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। भवाब्धि बीज दाहिनी, जो जन्म मरण का संचित कर्म जमा है भस्म कर देंगी यमुना जी, अगला जन्म ही नहीं होगा। विश्वास करो, भगवान अपने से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं। भीष्म जी ने जब कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तुम्हें रणभूमि में अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं, तो भगवान मुस्कुरा कर बोले मुझे अपना प्रण छोड़ने में और अपने भक्त का प्रण पालन करने में कोई संकोच नहीं लगता। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें पांडवों के बध लायक नहीं रखूंगा। तुम अपना प्रण विसार दूंगा, तुम्हारे प्रण का पालन करूंगा, लेकिन अपने भक्त शरणागत पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। अपने प्रियजनों के वचनों को भगवान कभी टालते नहीं। कैसा भी हो, अगर 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करेगा अगला जन्म नहीं होगा। भवाब्धि बीज दाहिनी जगत्त्रय शश्वनीम लसत सुधा पयश्वनीम, तीनों लोकों में उसका यश प्रकाशित हो जाएगा। जो यमुना जी का अवगाहन, अर्चन, बंदन, राधे राधे स्तोत्र गायन, राधे राधे। लसत सुधा पयश्वनीम, श्री यमुना जी का जल अमृत है, अमृत जल। अगर आप यमुना जी का दर्शन करते हैं, 2 बूंद ही आचमन करते हैं, या अब हम कैसे आपको, वही यमुना जी हैं जो प्रियालाल को सुख पहुंचाती हैं। अपना अपना भाव होता है, आपको जो दिखाई देता है वो देखते हो। उस दिन यमुना जी के जब लाल लाडली को स्नान करा कर बैठे, ऐसा लग रहा था कि कितना दुर्भाग्य है, मैं रोज यमुना जी ने का दर्शन और अवगाहन नहीं कर सकता। भीड़, अभी निकलो, अभी भीड़। ये यश कीर्ति कोई बहुत मंगलमयी बात नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। एकांत बैठ करके प्रियालाल का चिंतन यमुना जी के जल में यहां तक खड़े होकर कभी निज मंत्र जप के देखो कैसा लगता है। जैसे प्राण व्याकुल होने लगते हैं, आनंद में प्राण व्याकुल होने लगते हैं। पर फिर कोई आसपास अपना नहीं होना चाहिए, नहीं बार बार विक्षेप पड़ता, वो खड़ा है, वो चिल्ला के रोने का मन होता है। ऐसा आनंद धारा यमुना रस रानी है।
ऐसे ही भाव में अर्घ दे रहे थे। तो आचार्य चरण का जो हित सजनी स्वरूप है, यमुना जी में ही खड़े खड़े से पूर्व की बात, यमुना जी बड़ी सामर्थ्यमयी है, अमृत जल प्रवाहित, लसत सुधा पयस्विनी। ऐसी यमुना जी का जो स्तोत्र गायन करेगा, ये दुरंत मोह का नाश करके कलिंद नंदनी यमुना जी उसे प्रियालाल का प्रेम प्रदान करती है कौन? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका राधे 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 राधे। तदंग